अस्सलाम वालेकुम। एडी टीवी यानी अवाम दोस्त टेलीविज़न से मैं सोहेल सैयद आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो कल जारी किया जाने वाला नैब ऑर्डिनेंस है। लेकिन मौजू शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके लोगों के कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो गलतियां कर रहा हूं, जो कोताहियां हो रही हैं इन वीडियोस में, उनको दुरुस्त कर सकूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस चैनल को खुद भी लाइक करेंगे, खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी कराएंगे। तो आए चलते हैं अपने मौजू की तरफ, यानी नैब ऑर्डिनेंस। कल सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने यह ऑर्डिनेंस जारी किया है और इस ऑर्डिनेंस के ख़ास नुकात जो अखबारात में शाया हुए हैं वो कुछ यूं हैं कि टैक्स मामलात अब नैब के अख्तियार से बाहर हैं। निजी कारोबार के मामलात भी अब नैब नहीं देख सकेगा। ब्यूरोक्रेसी की करप्शन पे नैब तहकीकात नहीं कर सकेगा। वफाकी और सूबाई काबीना के मामलात और वफाकी और सूबाई काबीना के करप्शन को तहकीकात नैब नहीं कर सकेगा। इनके अलावा एक अहम चीज़ ये हुई है कि नैब चेयरमैन का तकर्रुर अब वजीर आजम के बजाय सदर पाकिस्तान करेंगे और वो अपोजिशन लीडर से मशावरत करेंगे इस सिलसिले में। मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी इस ऑर्डिनेंस में एक तरमीम की गई है कि नैब के चेयरमैन को अगर हुकूमत वक्त चाहे तो मजीद 4 साल के लिए तौसीद कर सकती है। इसके अलावा एक अहम नुक्ता यह है कि एनएफसी और सीसीएफ भी अब नैब के अख्तियार से बाहर हैं। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी मौजूदा हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत करप्शन ख़त्म करने का नारा लगा के इक़्तिदार में आई। इनका सबसे बड़ा और सबसे पहला नारा यही था कि ये पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करेंगे। इमरान साहब की अपनी वीडियो मौजूद है खान साहब की कि वो कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस ना तब्दील करो बल्कि प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दो। यानी नैब ऑर्डिनेंस में कोई खराबी नहीं है, खराबी काबीना और प्राइम मिनिस्टर में है। इनको तब्दील किया जाए, हुकूमत को तब्दील किया जाए, बाकी मामला खुद ब खुद सही हो जाएंगे। लेकिन अब नामालूम वजूहात की बिना पे खान साहब ने एक नैब ऑर्डिनेंस जारी किया और इस ऑर्डिनेंस में जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर आप गौर करें तो सामने ये आता है कि तमाम करप्ट लोगों को छूट देने की कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में किसी भी करप्ट को के खिलाफ ना नैब तहकीकात कर सके, ना नैब कोई किसी किस्म की कार्रवाई कर सके। गौर कीजिए कि अगर सदर मुमलिकत साहब नैब के चेयरमैन मुकर्रर करेंगे तो हम लोग देख चुके हैं कि पिछले अदवार में जब सदर को इस तरह के अख्तियारात दिए गए थे तो सदर मुमलिकत किन के इशारों पे नाच रहे थे। हमने एक मरतबा तजुर्बा किया, बल्कि 2 मरतबा तजुर्बा किया कि असेंबली तोड़ने का अख्तियार सदर को दे दिया जाए। उसका नतीजा क्या निकला कि एक सदर साहब ने 3 मरतबा असेंबलियां तोड़ दिया। एक और सदर साहब आए, उन्होंने अपनी ही पार्टी की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। उसके पीछे सरकमस्टांसेस क्या थे, उनके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने सदर से ये काम करवाए, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आज अगर हम नैब का चेयरमैन का तकर्रुर सदर के हवाले कर देंगे तो कल सदर भी उन्हीं लोगों के इशारों पे, जिनके इशारों पे पहले असेंबलियां तोड़ा करते थे सदर, नैब के चेयरमैन का तकर्रुर किया जाएगा। और जब नैब के चेयरमैन का तकर्रुर उनके इशारों पे होगा तो करप्शन के लिए सिर्फ उनके मुखालफिन को पकड़ा जाएगा, उनके मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे चलाए जाएंगे, उनके मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। ये उनके कौन है आप लोग भी समझते हैं और सभी जानते हैं और समझते हैं।
تو اس لیے ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا چیز اس آرڈیننس کے ذریعے جو کی گئی کہ ٹیکس کے معاملات میں نیب کا کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ تحقیقات کرے یا کوئی کارروائی کرے۔ اب آپ اگر اس غور کریں اس شق پہ تو بہت واضح طور پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ابھی ریسنٹ کچھ دنوں پہلے پینڈورا لیکس کے نام سے جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ان میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں، یعنی 11 وزراء جو ہماری وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں، کچھ وزراء جو ہمارے پنجاب کی حکومت میں بیٹھے ہیں، کچھ بہت باوقار ادارے کے ذی وقار قسم کے افسران، سابق افسران، ان کے خلاف کسی کے خلاف بھی نیب تحقیقات اب نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اگر ان کے خلاف ان ٹیکسز کے خلاف، آف شور کے ٹیکسز کے خلاف تحقیقات ہوگی تو آف شور کی تحقیقات ہوگی، آف شور کی تحقیقات ہوگی تو یہ وزراء سارے وزراء کے خلاف تحقیقات شروع ہو جائے گی، اور ان تحقیقات کا نتیجے میں یہ کرپشن فری کا نعرہ لگانے والی گورنمنٹ یا حکومت یا عمران خان صاحب خود، جن کے اپنے گھر کے پتے پہ 2 آف شور کمپنیاں نکلی ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان کا کیا وہ ہوگا؟ چنانچہ ان کو استثناء دے دیا گیا، نیب ان لوگوں کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکتا۔ دوسرا نقطہ یہ کیا گیا کہ بیوروکریسی کے خلاف نیب تحقیقات نہیں کر سکتا۔ غور کیجئے، پاکستان میں کرپشن کی بنیاد بیوروکریسی ہے۔ جو بھی کرپشن ہو رہی ہے، جتنی بھی کرپشن ہو رہی ہے، اس میں 95% کرپشن بیوروکریسی کر رہی ہے۔ ہم نے بیوروکریسی کو اس نیب کی تحقیقات سے نکال دیا، یعنی اب نیب کسی کا بھی تحقیقات نہیں کر سکتا۔ 5,000 روپے والی بینچ 35,000 روپے خریدی جائے، نیب تحقیقات نہیں کر سکتا۔ چینی اسکینڈل، دوا اسکینڈل، آٹا اسکینڈل، معلم جبہ، بی آر ٹی، کسی چیز کے متعلق نیب تحقیقات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فرشتوں کی حکومت کے وزراء، اس میں ان سارے کرپشنز میں فرشتوں کی حکومت کے وزراء شامل ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ تمام لوگ جو ہیں بری ذمہ ہیں، یہ تمام لوگ نیب کی تحقیقات سے باہر کر دیے گئے، ان کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہوگی۔ اب تیسری چیز آئی ہے کہ جی وفاقی یا صوبائی کابینہ کے کسی بھی رکن کے خلاف، وفاقی یا صوبائی کابینہ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف نیب تحقیقات نہیں کر سکتا، کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ وفاقی کابینہ میں چینی اسکینڈل کے حوالے سے میں بات کروں گا، آپ کی اپنی رپورٹ ہے، خان صاحب نے خود رپورٹ یہ جاری کی ہے کہ چینی اسکینڈل میں وفاقی کابینہ سے چینی ایکسپورٹ کرانے کا پرمیشن لی گئی، پھر صوبائی کابینہ سے پرمیشن لی گئی، پھر چینی ایکسپورٹ کر دی گئی، اور اتنی زیادہ ایکسپورٹ کی گئی کہ پاکستان میں چینی کی شارٹیج ہو گئی۔ نتیجتاً چینی باہر سے منگوانی پڑی، اور وہ چینی جو ہم نے 66 روپے کلو میں ایکسپورٹ کی تھی، 86 روپیز پر کلو میں واپس منگوائی گئی، اور واپس منگوا کے یوٹیلیٹی اسٹورز پہ پرووائڈ کی گئی۔ تو یہ تمام کرپشن جو آپ کے اپنے دور حکومت میں کی گئی ہیں، ان کو بچانے کے لیے نیب میں یہ شق شامل کر دی گئی کہ وفاقی کابینہ اور صوبائی کابینہ کے تمام فیصلے جو ہیں ان پہ کوئی نیب تحقیقات نہیں کر سکتا۔ مزید آگے آ جائیے، این ایف سی اور سی سی ایف کے معاملات میں بھی نیب تحقیقات نہیں کر سکتا۔ تو بھائی نیب کس چیز میں تحقیقات کرے گا؟ کس کے خلاف تحقیقات کروانے کے لیے نیب کو آپ نے رکھا ہوا ہے؟ صرف اپنے مخالفین کے، صرف ان لوگوں کے خلاف تحقیقات کی جائے گی جو آپ کے مخالف ہیں، جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جن کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا جائے گا کہ جی ان کے خلاف تحقیقات کر لو، ان لوگوں کو تحقیقات کرو، اور اس کے بعد باقی سب کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک جو نقطہ اس آرڈیننس میں آیا ہے کہ جی نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت میں اگر حکومت وقت چاہے تو مزید 4 سال کی توسیع کر دے گی۔ تو یعنی حکومت وقت چاہے تو نیب کے چیئرمین صاحب کو لالچ دے کہ ہم آپ کو مزید 4 سال رکھیں گے، اور اس سے 4 سال اپنی مرضی کا کام کراتا رہے۔ تو ایسی صورت میں، ایسے معاملات میں
इस ऑर्डिनेंस को क्या कहा जाए? इस ऑर्डिनेंस के जरिए आप करप्शन खत्म करना चाहते हैं या करप्शन को तहफ्फुज़ देना चाह रहे हैं? इस ऑर्डिनेंस का तो वाज़ेह मतलब सिर्फ एक है कि मौजूदा हुकूमत अपने वजीरों को, अपने मुशीरों को, अपने वजीर आजम को, अपने अफसरान को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को इनको क्लीन चिट देना चाहती है। इनको सबको चाहती है कि इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई तहकीकात ना की जाए, इनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई मामलात ना देखे जाएं। ये जितना पैसा बना रहे हैं, जितना करप्शन कर रहे हैं, जितने मामलात खराब कर रहे हैं, इनके मुतालिक कोई तहकीकात नहीं हो सकती। नैब किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है आपको। आप जो करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे लगा के आए थे, क्या ये करप्शन फ्री पाकिस्तान आप बनाना चाह रहे हैं? इस करप्शन फ्री से बेहतर तो वो चोरों का पाकिस्तान था कि जिसमें नैब ऑर्डिनेंस तो मौजूद था। चोरी करने वालों के खिलाफ तहकीकात तो की जा सकती थी, चोरी करने वालों को खिलाफ को पकड़ा तो जा सकता था, मुकदमे तो उन पे चलाए जा सकते थे। आपने तो वो सारा मामला ही खत्म कर देने का कर दिया है कि अब ना नैब तहकीकात कर सकता है, ना उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ना उनके खिलाफ तहकीकात कर सकता है। आप जिसको इशारा कर दें, नैब चेयरमैन उसको पकड़ के बंद कर दे और वो 2-2 साल 3-3 साल बंद रहे, उसका मुकदमा भी ना चलाए, उसका कोई मामला भी ना हो। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान के मामलात के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें। ये कोई अच्छा तरीका है, वारदात नहीं है। आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इन चोरों के प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इनको बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए आप चोरों को हमारे सर पे मुसल्लत कर रहे हैं। वो और ये चोर वो हैं जिनके खिलाफ सब तहकीकात आपने खुद कराई हैं, जिनकी तहकीकात आपने खुद मंजर आम पे लेके आए हैं, उन्हीं को आप तहफ्फुज़ दे रहे हैं, उन्हीं के मुकदमात को नैब से खारिज कर रहे हैं, उन्हीं के मामलात को नैब के अख्तियार से बाहर कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इन चीजों को सोचें, इन चीजों को देखें। आपको आप जो नारे लगा के आए हैं, आप जो मामला देख करके आए हैं, आप जो वादे करके आए हैं, उन वादों को पूरा करने की कोशिश करें, ना कि उन वादों के मुकम्मल उलट यू टर्न लेके चले जाएं आप। आज की मेरी वीडियो बस इसी मौजू पे है और मैं आखिर में आपसे फिर कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, अपने रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराएं। मैं आपकी आवाज़ हूँ, आपकी आवाज़ मैं ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, क्योंकि मैं खुद भी आप ही लोगों में से हूँ। मैं कोई बहुत बाहर का आदमी नहीं हूँ, बहुत एलीट क्लास का आदमी नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास शख्स हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ ऐवान के इक़्तिदारों तक पहुँचे। तो खुद भी चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कराएं, इन वीडियोस को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट मेरे लिए राह मुझे दिखाते हैं, राह सुझाते हैं। थैंक यू वेरी मच।